आपका होस्ट करण सैनी और आप देख रहे हैं वाई मिक्स इंडिया यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक प्रोजेक्ट के बारे में, माई कर्ड ऐप। हम एक कर्ड एप्लीकेशन बनाएंगे पीएचपी के अंदर। कर्ड एप्लीकेशन बेसिकली एक ऑपरेशंस यानी कि कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने के काम आती है, जैसे कि क्रिएट, अपडेट, रिकॉर्ड और डिलीट, जो कि डेटाबेस इंटरेक्शन के साथ होती है। तो हम लोग पीएचपी के अंदर ये कर्ड एप्लीकेशन बनाएंगे। मैं इसका आपको ओवरव्यू देता हूँ, उसके बाद हम लोग इसकी डिज़ाइनिंग पे और इसके स्कोप के ऊपर जाएंगे कि किस तरीके से हम लोग इसको बनाएंगे। तो बेसिकली कर्ड एप्लीकेशन हमारे पास यहाँ पे डेटा को रिकॉर्ड करता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं लेता हूँ कोई भी इंडियन रैपर का नाम लेता हूँ, जैसे टिक्का। ओके, सो एक टेस्ट के लिए हम लोग एक ईमेल आईडी ले लेते हैं test.com। उसके बाद कुछ भी नोट लगाते हैं कि album of Ikka was very good। ठीक है, तो हमने ये नोट बना दिया है। अब हम इसको सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद हमारे पास नोट क्रिएट हो चुका है और वो नीचे रिकॉर्ड के अंदर दिख रहा होगा यहाँ पे, और विथ सम एक्शंस, हमारे पास कुछ एक्शंस होंगे। तो हमने जो रिकॉर्ड को सेव किया है वो इस तरीके से किया है कि हमारे पास यूज़र नेम, उसके बाद डेटा यानी कि उसकी ईमेल आईडी, एंड देन मेन थिंग हमारा जो नोट है वो इसमें इस टेबल की फॉर्मेट में शो होगा। साथ ही साथ जो रिकॉर्ड एंट्री यानी कि जिस टाइम पे हम लोग इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं यानी क्रिएट कर रहे हैं, नोट जिस टाइम पे क्रिएट होता है डेटाबेस के अंदर, वो टाइम हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम लोग एक्शंस का यूज़ करेंगे, जो कि हम लोग किसी नोट को क्रिएट करने के लिए, सॉरी अपडेट करने के लिए और डिलीट करने के लिए यूज़ करेंगे। जैसे कि हम लोग इस पर क्लिक करते हैं तो ये ऑलरेडी क्रिएटेड नोड है, जिसके बाद हम लोग इसको अपडेट कर सकते हैं। अपडेट करने के लिए मैंने लिया ये सेक्शन और इस पर लिया दिस इज UPDAT अपडेटेड नाउ। उसके बाद मैं इसे सबमिट करूँगा तो हमें रीडायरेक्ट करेगा डिस्प्ले रिकॉर्ड पेज पे, और यहाँ पे हमने जो भी अपडेट किया था उसका डेटा हमें शो हो जाएगा। और हमारे पास एक नेविगेशन है जिसमें हम लोग क्रिएट पेज पे जा सकते हैं, जो कि हमारा है ये पहला पेज। उसके बाद डिस्प्ले पेज पे जा सकते हैं, जो कि हमारे रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करेगा। और अबाउट अभी मैंने खाली रहने दिया। अबाउट के अंदर आप डाल सकते हैं कि अबाउट दिस एप्लीकेशन। तो हम लोग इसको बनाएंगे, और इसको कैसे बनाना है उसके लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं, और हम लोग पहले उन स्टेप्स को देखते हैं, फिर हम लोग पेंट के थ्रू जानेंगे कि क्या क्या एप्लीकेशन, क्या क्या डिज़ाइन हम लोग उसके अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और कैसे स्टार्ट करेंगे। तो एप्लीकेशन का नाम है माई कर्ड एप्लीकेशन। इसमें प्री रिक्वेस्ट हमारे पास चाहिए इंस्टॉल जैम्प और इंस्टॉल VS कोड। जैम्प सर्वर आप इंस्टॉल कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बनाई है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा। सिमिलरली आप VS कोड को कैसे इंस्टॉल करना है वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं, तो उसके ऊपर ही मैंने एक वीडियो बनाई है। तो ये वीडियो देखने के बाद आप जैम्प और VS कोड को इंस्टॉल कर लीजिए। अगर आपके पास पहले से इंस्टॉल है तो आप उनके साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रोजेक्ट स्कोप के बारे में। तो बेसिकली प्रोजेक्ट का टाइटल है हमारे पास माई कर्ड ऐप, जो कि एक हमारे पास PHP कर्ड एप्लीकेशन है। और इसके अंदर हमारा डिस्क्रिप्शन, जैसे कि हम कोई एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसके अंदर हमारे पास बेसिक उसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। हमारे पास बेसिक इंफॉर्मेशन है कर्ड एप्लीकेशन से रिलेटेड कि ये एप्लीकेशन परफॉर्म करती है क्रिएट, अपडेट, रिकॉर्ड और डिलीट ऑपरेशंस को विद डेटाबेस इंटरेक्शन, यानी कि इसमें डेटाबेस का इन्वॉल्वमेंट होगा। यूजिंग क्रिएटिंग नोड्स, यूज़ फॉर क्रिएटिंग नोड्स, सॉरी, इसका यूज़ है नोड्स को क्रिएट करने के लिए। उसके बाद ऑब्जेक्टिव, नोड मेकिंग एप्लीकेशन फॉर स्टोरिंग नोड्स एंड यूज़र डिटेल्स लाइक यूज़र नेम एंड ईमेल एड्रेस। इसका ऑब्जेक्टिव एक नोड मेकिंग एप्लीकेशन है जिसके अंदर हम लोग यूज़र की डिटेल्स, यूज़र नेम और एड्रेस को स्टोर कर रहे हैं, यानी कि नोड्स के साथ। फीचर्स इसमें क्या क्या होंगे हमारे पास, ये जो स्कोप मैंने बनाया है, ये जितने भी लाइंस मैंने इसमें लिखी हैं, ये एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, एक शॉर्ट फॉर्मेट मैंने यूज़ किया है ताकि क्विकली हम लोग किसी एप्लीकेशन को बना सकें जल्दी से जल्दी। फीचर इसमें होंगे हमारे पास, यूज़र कैन क्रिएट नोड, अपडेट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, और जो भी हमारे पास ऑपरेशंस होंगे वो कहीं ना कहीं इंटरेक्ट करेंगे डेटाबेस के साथ, यानी कि जो भी नोड क्रिएट होगा वो स्टोर होगा डेटाबेस में। देन वी आर एबल टू परफॉर्म अपडेशन एंड डिलीशन ऑन दैट। उसके बाद इन स्कोप के अंदर हमारे पास होगा अवेलेबल फॉर लोकल कंप्यूटर यूज़र, यानी कि जो भी कंप्यूटर को स्टार्ट करेगा, जो भी इस कंप्यूटर पे होगा उसके ऊपर ये होस्ट होगा।
और इसको हम लोग डेस्कटॉप के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और इसके लिए हमारे पास XAMPP सर्वर और PHP माई एडमिन एक्सेस होना चाहिए, यानी कि पहले इस एप्लीकेशन को चलाने के लिए हमें XAMPP सर्वर और PHP माई एडमिन का डेटाबेस स्टार्ट करना होगा। आउट ऑफ स्कोप यानी कि ग्लोबल नहीं है, यानी कि हम लोग किसी दूसरे सर्वर पे दूसरे उस पर नहीं चला सकते, इसे सेम सिस्टम पे ही चलेगा। इसको हम मोबाइल और अदर डिवाइसेस पे नहीं चला सकते, एज ये लोकल सिस्टम पे होस्टेड है तो हम इसको लोकल पे यूज़ करेंगे। और ये डिपेंडेंट है XAMPP सर्वर और PHP डेटाबेस पे। अगर वो लोग अगर PHP XAMPP सर्वर और PHP माई एडमिन अगर स्टार्ट नहीं होता है तो हम लोग इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए ये डिपेंडेंट करता है। अजम्पशंस, हमारे पास फॉर्मल डेटा एंटर होगा, यानी कि नॉर्मल एज कैजुअली हम लोग यूज़र नेम और ईमेल एड्रेस डालते हैं वैसे, और जैसे नोट हम लोग बनाते हैं वैसे। यूज़र स्टार्ट द XAMPP सर्वर्स, अजम्पशन है हमारे पास कि पहले वो XAMPP सर्वर स्टार्ट करेगा और डेटाबेस स्टार्ट करेगा बिफोर मेकिंग एनी नोट, यानी कि बिफोर एप्लीकेशन स्टार्ट करने से पहले। अगर स्टार्ट नहीं है तो अब जल्दी से हम लोग इसके डिज़ाइन पे आते हैं। जिस तरीके से आपको दिख रहा है इन आप नेविगेशन बार ये सब है, हम लोग इसका जो डिज़ाइन है कैसे बनाएंगे और इसका जो स्ट्रक्चर है, मैं आपको फाइल स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। ये हमारे पास VS कोड है। VS कोड के अंदर हमने ये हमारे पास मेन हमारा फोल्डर है, इसका नाम है माई कट एप्लीकेशन, PHP माई कट एप्लीकेशन। तो इसके अंदर हमारे पास ये सारा जितने भी हमारे पास फाइल्स हैं ये मेन के अंदर स्टोर करी है मैंने। दो बेसिकली मैंने फोल्डर बनाए, एक मेन और एक सोर्स के नाम से। सोर्स में हमारा स्टाइलिंग जावास्क्रिप्ट और CSS जो भी अगर हम यूज़ करेंगे उसमें आएगा, उसको हम बाद में लिंक कराएंगे। उसके बाद हमारे पास स्ट्रक्चर के थ्रू ये है एक क्रिएट फाइल, डेटाबेस कनेक्शन, डिलीशन, अपडेशन, और हमने हेडर फुटर फॉर्मेट के अंदर इसे रखा है, यानी कि हमने डिवाइड किया है। कंपोनेंट बेस हमने इसे बनाया। कंपोनेंट बेस बनाने के लिए जैसे कि मेरे पास ये कर्ड एप्लीकेशन है और इसके अंदर मैं कंपोनेंट बेस अगर बनाना चाहता हूँ तो सबसे पहले मैं इसको एक ओवरव्यू के तौर पे आपको समझाता हूँ कि मेरी एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन के अंदर एक फॉर्म है, ये हमारे पास फॉर्म है। तो इस फॉर्म को मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ। मतलब कि एक तो हम इसे टेम्पलेट बेस बनाएंगे, यानी कि जो मेजर होगा हमारे पास ये होगी हमारे पास टेम्पलेट। इसको मैं इसको हम लोग इस तरीके से लेते हैं। हाँ, ये हमारे पास होगी टेम्पलेट। उसके बाद जो हम लोग सेकंड चीज़ बनाएंगे वो होगी हमारे पास दिस वन, ये होगी हमारे पास इनर सेक्शन, यानी कि सेक्शन बेस। ये सेक्शन बेस होगा जिसको हम मॉड्यूल भी कहते हैं स्पेसिफिकली, अगर हम बड़े एप्लीकेशंस की बात करें तो हम लोग इस तरीके से बनाएंगे। हमारे पास टेम्पलेट होगी, टेम्पलेट फॉलो करेगी बाकी सारे पेजेस के लिए, और जो सेक्शंस हैं तो वो इनर सेक्शंस फॉलो करेंगे एक पर्टिकुलर एक मॉड्यूल, जैसे किसी फॉर्मेट के लिए, फॉर्म के लिए। हमने यहाँ पे बनाया सबसे पहले हमारा पेज था क्रिएट नोट पेज। तो क्रिएट नोट पेज का जो टेम्पलेट होगा वो सेम होगा। यहाँ पे एक नेविगेशन बार होगा, इसके नीचे एक फॉर्म होगा, उसके नीचे हमारे पास फुटर होगा, यानी कि हेडर सेक्शन, नेविगेशन बार और फुटर सेक्शन। इट विल बी सेम फॉर द डिस्प्ले पेज, फॉर द अपडेट पेज, फॉर द अबाउट पेज ऑल्सो। लाइक जो चीज़ें हमें मिडल सेक्शन में चाहिए वो चेंज होगी, और जो हमें एज इट इज़ चाहिए हर पेज पे वो सेम रहेगा। तो इसे हम टेम्पलेट फॉर्मेट में बनाएंगे। उसके बाद जो मिडल सेक्शन में होगा हम उसको सेक्शन वाइज डिवाइड करेंगे, यानी कि हर फॉर्म के ऊपर हमारे पास एक मेन सेक्शन होगा जो कि डिनोट करेगा कि ये क्रिएट नोट का पेज है, और इस क्रिएट नोट के पेज पे मेन चीज़ क्या है, क्रिएट फॉर्म। यानी कि यहाँ पे हमारे पास एक और हम लोग इनर सेक्शन लेंगे जो कि इसको हम कहेंगे फॉर्म, जो कि किसके लिए यूज़ होगा, क्रिएट नोट के लिए, क्रिएट नोट के लिए यूज़ होगा। इस फॉर्मेट में बनाने का सबसे बढ़िया और सबसे मतलब कह सकते हैं एक अच्छा रीज़न क्या है, इस फॉर्मेट को यूज़ करने का सबसे अच्छा रीज़न, सबसे वैलिड रीज़न ये है कि इसमें बहुत इजी पड़ता है हमें कि हम लोग कोई भी चीज़ किसी भी तरीके से अपडेट कर सकते हैं कभी भी। लाइक इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर थिंग्स। या हम लोग इसको इतना ब्रेक डाउन कर देते हैं कि वो इंडिविजुअली हम लोग उसको ईजिली अपडेट कर सकते हैं, वो दूसरी चीज़ पे इफेक्ट नहीं डालती है। सपोज़ करो मैं यहाँ पे नेविगेशन बार बनाता हूँ, मैंने यहाँ पे एक नेविगेशन बार बनाया है। अगर ये नेविगेशन बार मैं हर एक फाइल के अंदर रखता हूँ, यानी कि क्रिएट नोट, डिस्प्ले नोट, अपडेट नोट के अंदर, तो मुझे उसको हर जगह जाके अपडेट करना पड़ेगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पे कोई चीज़ इस नेविगेशन बार क्रिएट नोट पर अपडेट करता हूँ तो मुझे फर्दर वो अपडेट करनी पड़ेगी। बट अगर मैं उस एप्लीकेशन को इस टेम्पलेट फॉर्मेट में बनाता हूँ तो मुझे नेविगेशन बार एक सेक्शन के फॉर्मेट में बना के अलग रखना पड़ेगा,
और फिर मैं उसे इंक्लूड कराऊंगा हर फाइल के अंदर। और जब मैं उसे हर फाइल में अपडेट कराऊंगा, यानी कि हर फाइल में इंक्लूड कराऊंगा, तो मैं उसे एक जगह अपडेट करूंगा। और उसके बाद वो सारी जितनी भी फाइल्स हैं, यानी कि जितनी भी मैंने सेक्शंस बनाए, इवन फाइल्स बनाई, और जहाँ जहाँ मैंने उसको यूज़ किया वो हर जगह अपडेट हो जाएगा। तो ये फ़ायदा होता है टेम्पलेट बेस प्रोग्रामिंग करने का। टेम्पलेट बेस एक तरीके से कंपोनेंट बेस हम कहते हैं उसको डिवाइड करने का। तो इस तरीके से हम अपनी एप्लीकेशन को बनाएंगे और इस फॉर्मेट के ऊपर हम लोग इसको बनाएंगे जैसे कि हमने यहाँ पे यूज़ किया है। मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ। ये हमारी क्रिएट एप्लीकेशन का पेज है। यहाँ पे हमारे पास सैम्पल कोड है ऊपर, और नीचे हमारे पास मेन फॉर्म है। ये हमारे पास सेक्शन है जो हमने बात करी थी, दिस सेक्शन। उसके बाद इसी के लिए हमने बनाया है होम के अंदर मेन सेक्शन हमारे पास। अगर आप देख सकते हैं मैंने कार्ड व्यू यूज़ किया है, इसके अंदर मैंने नेविगेशन बार इंक्लूड किया है, क्रिएट इंक्लूड किया है, क्रिएट पेज और डिस्प्ले पेज। तो इस फॉर्मेट के ऊपर हम लोग इस एप्लीकेशन को बनाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इसका फ्रंट एंड डिज़ाइन करेंगे और उसके बाद हम लोग इसका बैक एंड डिज़ाइन करेंगे। सो बने रहिए माई मिक्स इंडिया के साथ और देखते रहिए। ये एक अच्छी एप्लीकेशन होने वाली है। हम इसके अंदर कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स हम लोग कर सकते हैं। पहले बेसिकली इसको जल्दी से फिनिश करते हैं। तो फ्रंट एंड हम ट्राई करेंगे जल्दी से जल्दी बनाने का, और उसके बाद बैक एंड। सो स्टे ट्यून for this, and please don't forget to subscribe our My Mix India YouTube channel. Thank you and Jai Hind.